नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सरकारी नोटिस हमें हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या सिखा सकता है? आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हमारे पास एक असली सरकारी नोटिस है और हम इसे एक जासूस की तरह डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सीधे साधे दिखने वाले कागज के पीछे आखिर कहानी क्या है। तो हमारा मिशन बिल्कुल सीधा है। हम इस नोटिस को 5 आसान स्टेप्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस नोटिस में लिखा क्या है। फिर ये जानेंगे कि इसमें कोर्ट की एंट्री क्यों हुई। उसके बाद कैंडिडेट्स को ऑनलाइन क्या करना है, फिर वेरिफिकेशन वाले दिन क्या होगा, और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल सूचना है, मतलब एक पब्लिक अनाउंसमेंट। इसे जारी किया है मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने और तारीख है 23 दिसंबर 2025। तो मतलब ये कोई आम कागज नहीं है, एक सरकारी दस्तावेज है जिसका एक खास मकसद। अच्छा, अब ये नोटिस सबके लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें हम याचिकाकर्ता या पिटिशनर्स कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो लोग हैं जो टीचर सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट यानी अदालत पहुंच गए थे। तो आखिर मुद्दा था क्या? मामला जुड़ा है 2024 की टीचर भर्ती परीक्षा से। खास तौर पर स्पोर्ट्स और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स की भर्ती होनी थी, उसमें कुछ गड़बड़ हुई और इसी वजह से कुछ कैंडिडेट्स को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई और वो सीधे कोर्ट चले गए। तो अब सवाल ये उठता है कि एक भर्ती प्रक्रिया में, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोर्ट का क्या काम? देखिए, ऐसा तब होता है जब कैंडिडेट्स को लगता है कि प्रोसेस में कुछ गलत हो रहा है या उनके साथ अन्याय हो रहा है। तब वो इंसाफ के लिए हमारे लीगल सिस्टम की मदद ले सकते हैं। और ये मदद वो कैसे लेते हैं? रिट याचिका या जिसे हम रिट पिटीशन कहते हैं, उसके जरिए। और यहीं पर हमें हमारी इस केस स्टडी का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। केस नंबर WP40275/2025। ये नंबर इस बात का पक्का सबूत है कि मामला अब अदालत में है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब इस याचिका पर कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश यानी इंटरिम ऑर्डर जारी किया। अब ये अंतरिम आदेश क्या होता है? आप इसे जज का एक टेम्पररी इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं। ये कोई फाइनल फैसला नहीं है, बल्कि ये बस इसलिए है ताकि जब तक केस का फाइनल फैसला ना आ जाए, इन याचिकाकर्ताओं को प्रोसेस से बाहर ना रखा जाए, मतलब उनका चांस बना रहे। तो कोर्ट ने साफ साफ भर्ती विभाग को यह निर्देश दिया कि भाई इन याचिकाकर्ताओं को प्रोसेस के अगले स्टेप में शामिल करो, मतलब इन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड और वेरिफिकेशन का मौका मिलना चाहिए। जाहिर है ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब गेंद याचिकाकर्ताओं के पाले में आ गई। अब उन्हें एक ऑनलाइन मिशन पूरा करना है और मजे की बात यह है कि इसके लिए उनके पास टाइम बहुत ही कम है। टाइमलाइन देखिए कितनी टाइट है। 24 दिसंबर को प्रोसेस शुरू होगा और 29 दिसंबर तक उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर देने हैं, मतलब सिर्फ 5-6 दिन का वक्त। और इसके फौरन बाद 2 जनवरी 2026 को उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होगा। तो ये ऑनलाइन मिशन पूरा कहाँ करना है? TRCMP ऑनलाइन पोर्टल पर। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करो, फिर अपनी याचिका का नंबर डालो और फिर अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। लेकिन एक स्टेप है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कोर्ट के उस अंतरिम आदेश की कॉपी को अपलोड करना। अगर ये नहीं किया तो पूरी प्रोसेस अधूरी मानी जाएगी। अच्छा, तो ऑनलाइन मिशन तो पूरा हो गया, इसके बाद क्या? अब आता है अगला पड़ाव, वेरिफिकेशन का दिन। अब ऑनलाइन दुनिया से निकलकर असली दुनिया में ऑफिसर्स के सामने सब कुछ प्रूव करना होगा। तो इस दिन क्या क्या लेकर जाना है? सोचिए, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, रिट याचिका की एक हार्ड कॉपी, कोर्ट के अंतरिम आदेश की भी एक हार्ड कॉपी और इन सबकी 3 फोटोकॉपी सेट्स, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। मतलब पूरी तैयारी के साथ जाना है। और हाँ, नोटिस में एक साफ साफ चेतावनी भी है। अगर किसी ने भी कोई गलत जानकारी दी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात दिखाती है कि यह पूरा प्रोसेस कितना सीरियस है और इसमें ईमानदारी कितनी जरूरी है। तो अब तक हमने नोटिस के एक एक हिस्से को बारीकी से समझ लिया है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस एक नोटिस से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें हमारे देश के सिस्टम, हमारे लोकतंत्र के बारे में आखिर बताता क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सरकारी प्रक्रिया है जिसमें कुछ खामी है, कुछ गड़बड़ है, तो क्या होगा? लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास हमारी न्यायपालिका, हमारा कोर्ट सिस्टम है जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि गलतियों को सुधारा जाए और हर किसी को एक फेयर चांस मिले।
कभी आपने सोचा है कि ये सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया इतनी डिटेल्ड और पब्लिक यानी सबके सामने क्यों होती है? क्यों हर एक छोटी बड़ी बात का नोटिस निकाला जाता है? इसका जवाब कुछ बहुत ही जरूरी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में छिपा है। ये पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाती है, ताकि सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। ये फेयरनेस यानी निष्पक्षता बनाए रखती है, ताकि सबको बराबर का मौका मिले। ये हम जैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, और इन सब से बढ़कर इसी तरह की प्रक्रियाओं से सरकार में हमारा भरोसा बनता है। तो आखिर में ये नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। ये हमें दिखाता है कि जब सिस्टम में कोई गड़बड़ होती है तो उसे ठीक करने का भी एक सिस्टम मौजूद है। ये एक असली सिविक्स का लेसन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां दोनों साथ साथ चलती हैं।